आज मैं बना रही हूँ उड़द दाल और चावल के आटे के फरे, जो हमारे यूपी की फेमस डिश है। ये प्रसिद्ध डिश यूपी में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये बहुत पुराने से बनता चला आ रहा है और आज भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है फ्रेंड्स। और बनाना भी आसान है और स्वादिष्ट इतना बनता है कि हर किसी को ये पसंद आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस रेसिपी को। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फरे। तो मैंने लिया है फरे बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप चावल का आटा और साथ यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच, और मिक्स कर लेते हैं इसे। नमक इसलिए डाला है ताकि फरे हमारे ऊपर से खाने में प्लेन प्लेन न लगे, तो इसलिए थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी है। और उसके बाद हम डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने गुनगुना गर्म लिया है, तो उतना गर्म ले जितना आप हाथ से सह पाएँ। और हम हाथ से मसलते हुए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मीडियम सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेंगे। गर्म पानी से होता क्या है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और चिकना सा हमारा आटा बनकर तैयार हो जाता है। तो आटा मैंने लगा लिया है, इसे रखते हैं रेस्ट पर। और अब यहाँ पर मैंने लिया है उड़द दाल। तो उड़द दाल मैंने भिगो दिया अच्छे से। तो आप 5 से 6 घंटे भिगो दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए, या फिर आपको मॉर्निंग में बनाना है तो आप रात को ही इसे सोते टाइम भिगो दीजिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो देख पा रहे कितनी बढ़िया से ये फूल गई है। तो इसको हम धो लेते हैं अच्छे से। इसका पानी जो है वो हम निकाल देते हैं। तो चलिए, मैंने धो लिया अच्छे से। धो करके इसको मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। इसको हम पीसेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं है कि एकदम से पानी हटाना है इसका। हल्का फुल्का रह जाए, बस पानी निकाल दीजिए और तुरंत इसको मिक्सी के जार में डाल दीजिए और इसे हम पीस लेंगे अच्छे से। तो इसको हम पीस ले रहे हैं। तो इसको मैंने पीस लिया है। तो आप जितना हो पाए उतना पीस लीजिए। क्या करें, आप एक बार पीसिए, उसके बाद चम्मच इस तरह से घुमाते हुए फिर से पीसिए। मतलब 2-3 बार पीस लेंगे तो आप ये अच्छे से पिस जाएगा बिना पानी के ही अच्छे से। तो ये दाल हमारी पिस गई है। तो दाल मैंने लिया था टोटल 1.5 कप। ये भिगोने के बाद फूल गई है तो इतनी सी हो गई। इसको पीस करके मैंने निकाल लिया है अलग बाउल में। और निकालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम फ्लेवर वाली चीज़ें। तो मैंने डाला 1 छोटी चम्मच जीरा, साथ यहाँ पर मैंने हींग डाला। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि ये दाल है। हींग जरूर ऐड करिए। 2 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। साथ यहाँ पर 1 चम्मच कसा हुआ अदरक डाल दिया है और मैंने यहाँ पर लहसुन डाला है। तो लहसुन की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर से डालिएगा, नहीं खाते हैं तो आप हटा दीजिए। साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा कलर के लिए। और थोड़ा सा ही मैंने डाला है इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, क्योंकि मैंने ऐड किया है यहाँ पर हरी मिर्ची। और साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला 1 छोटी चम्मच और नमक डाला है स्वाद अनुसार। तो चाट मसाला की जगह आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप नींबू का रस डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और डालेंगे इसमें खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ। आप डाल करके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो ये हमारा ये फरे का स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इसको रख देना। तो ये मिक्स हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब यहाँ पर आटा हमारा रखा हुआ 10 से 12 मिनट हो गया है। आटा भी मेरा पूरी तरह से सेट हो गया, अच्छा हो गया है। तो इसको हम मसल करके 1-2 मिनट फिर से चिकना कर लेंगे ताकि इसकी हम लोइयाँ काट पाएँ अच्छे से। तो हम थोड़ा सा हाथ में तेल ग्रीस करेंगे, उसके बाद ही हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे आटे का और इस तरह से हम हाथ से बढ़ाते हुए इसको हम लंबा सा कर लेंगे। लंबा सा करने के बाद ही हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ काटेंगे। जितना कि हम फरे का साइज़ देंगे उतना ही हमें काट लेना है। तो हमें इसी तरह से काट लेना है छोटी छोटी लोइयाँ। या फिर आप क्या करें कि आप बड़ी सी लोई काट लें और बेल लें। इसे बेलने के बाद आप किसी चीज़ से आप काट लीजिए, तो एक साइज़ के फरे आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से कर लीजिए या फिर इस तरह से कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं नहीं बेल रही बड़ा सा, ऐसे हाथ से टिकिया इसकी गोल काट ले रही हूँ। काटने के बाद हम इसको हाथ से ही इस तरह से बढ़ाएंगे, इससे भी हो जाता है। तो आपको जैसा आसान लगे वैसा आप कर लें, या फिर बेल करके किसी चीज़ से आप काट लें, गिलास या कटोरी से, या फिर इस तरह से आप बना लें। दोनों तरह से अच्छा सा बन जाता है। तो जैसा ही आपको आसान लगे आप वैसा कर लीजिए। तो मैं इस तरह से हाथ से लोइयाँ काट करके पेड़े के आकार में करके इस तरह से छोटी छोटी रोटियां मैं बना ले रही हूँ। तो हमें पतला सा इसी तरह से बना लेना है। तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है हमें। जितनी कि हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तभी ये अच्छा बनता है। तो हमने इस तरह से हाथ से इस तरह से बना लिया है, बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद ही हम इसमें भरेंगे स्टफिंग जो हमने बना करके रखी है। तो इसी तरह से हमें कर लेना है, करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो देख पा रहे हैं इसी तरह से हो जाता है जल्दी। इस तरह से भी मुझे तो ऐसे ही पसंद आता, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लें, दोनों से ही अच्छा हो जाता है। तो हम एक रोटी उठाएंगे और इस तरह से हम भरेंगे स्टफिंग।
तो स्टफिंग आप अच्छे से भरिए, अगर पसंद हो नहीं है तो आप थोड़ा सा भी भर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से भर लीजिए। उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ही ऊपर का जो हिस्सा है मुँह उसका खुला रखेंगे, ताकि ये दाल कच्ची है, इसको पकने के लिए इसका मुँह खुला रहेगा, तभी ये अच्छे से पक पाएंगे। तो हमें इसी तरह से फोल्ड करके सभी फरे को तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ही हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, और बनाना भी आसान है। तो इस तरह से आप कर लीजिए, हो जाता है। तो आप इसी तरह से भर लीजिए। भरने के बाद ही आप तैयार कर लीजिए सारे फरे, थोड़ी ही देर में बनके तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं आपको एक ही बार में ढेर सारे फरे बनकर तैयार हो जाएंगे। जिस ट्रिक से हम बना रहे हैं उसी ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपके फरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और पूरी तरह से अच्छे बनकर तैयार होंगे, सारे फरे अलग अलग। तो चलिए, मैंने थोड़ी ही देर में सारे फरे तैयार कर लिए हैं। सभी फरों में मैंने स्टफिंग भर ली है, दाल वाली उड़द दाल की जो मैंने स्टफिंग बना करके रखी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेंगे स्टीमर थाली और थाली में हम ग्रीस करेंगे ऑयल, ताकि हमारे फरे जो हैं वो नीचे चिपके ना थाली में। तो हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ अच्छे से घुमाते हुए। उसके बाद ही हम फरे बिछाएंगे इस थाली में। तो फरे बिछाने के लिए हम नीचे की तरफ, इस जो दाल भरा हुआ है इसको हम नीचे की तरफ करके रखेंगे, ताकि हमारी दाल अच्छे से पक जाए। तो हमें उसे ऊपर की तरफ करके नहीं रखना है, इसका साइड जो है वो नीचे को ही रखना है। और नीचे को करते हुए हम सभी फरों को बिछा लेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि स्टीमर छोटा है, इसमें इतना नहीं आएगा, तो इसके ऊपर भी हम रखते जाएंगे। तो जितना स्पेस इसमें जहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो बीच बीच में आप रखते जाइए। और गहरा सा स्टीमर थाली हो तो आप जितना आ जाए उतना भर दीजिए। तो आपको देख के लग रहा होगा कितना सारा भर दे रहे हैं, सारा तो इसमें चिपक जाएगा। जी नहीं, इसमें चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं, इसमें अच्छे से फरे बनकर तैयार होंगे। आप इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देख पा रहे मैंने कितना सारा स्टीमर थाली में एक ही बार में रख दिया है। तो इससे एक ही बार में आपके सारे फरे तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, मैंने रख लिया है। इधर पानी भी मैंने गर्म कर लिया है अच्छे से, देख पा रहे कितने बढ़िया से बुलबुले निकल रहे हैं। तो पानी भी हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। तब इस पे रखेंगे हम स्टीमर थाली, जो हमने फरे को बिछा करके रखा है। इसको रख करके इसको हम ढक करके छोड़ देंगे 20 से 22 मिनट के लिए, क्योंकि हमने ढेर सारा फरे इसमें डाल रखे हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होगा, 4 से 5 मिनट ज़्यादा टाइम देंगे तो आपके फरे पककर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर टोटल 20 मिनट हो गया है। मैं दिखाती हूँ, सारे फरे पक गए हैं। तो मैं एक टूथपिक डाल करके देख रही हूँ कितना बढ़िया से पका, एकदम क्लीन सा निकल रहा है। तो ये पूरी तरह से परफेक्ट है। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगता है खाने में। और या फिर आप और ज़्यादा स्वादिष्ट खाना चाहते हैं तो इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें तड़का डाल सकते हैं और अच्छे फ्लेवर के लिए। तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ अलग थाली में, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो देख पा रहे हैं कोई चिपका नहीं है। अगर इसे 5 मिनट के लिए आप छोड़ देते हैं तो एक एक आसानी से निकल जाएगा, सारे फरे आप अलग हो जाएंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। तो देखा आपने कितनी जल्दी सारा तैयार हो गया है एक ही बार में। तो इस तरह से हो जाए, होने के बाद ही अब इनको ठंडा करने के बाद ही हम लगाएंगे तड़का, ताकि इसमें और भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाला है तेल। तेल गर्म होते ही आधी छोटी चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग मैंने ऊपर से डाली है, इसका फ्लेवर फरे में बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने डाला आधी चम्मच सरसों, और ऊपर से स्पाइसी फ्लेवर के लिए मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, और डाल दिया यहाँ पर ढेर सारा करी पत्ता। तो मैंने मीठी पत्ती ऐड कर दी है। जैसे ही सारी चीज़ें चटक जाएंगी हम ऐड करेंगे इसमें फरे। तो फरे आपको तुरंत ही नहीं फ्राई करना है, आप 4 से 5 मिनट के लिए रख दीजिए, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप फ्राई करिए। और हम इस तरह से पलटते हुए इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो अपने हिसाब से आप जितना कलर इसमें रखना चाहते हो, जितना आप इसको फ्राई करना चाहते हो, उस हिसाब से कर लीजिए। थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा डाउन, जितना आपको पसंद हो कर लीजिए। और गार्निश करिए ऊपर से धनिया से, बहुत ही अच्छा है बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन स्विच के साथ साथ आल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। और गार्निश करेंगे इसे हम हरी चटनी के साथ, या फिर आप घी के साथ, रेड केचप, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।